बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार मट्टी की हांडी में बनी चिकन बोनलेस हांडी की रेसिपी को शेयर करूँगा और इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। इस झटपट तैयार होने वाली बोनलेस हांडी में मैं उन मसालों का इस्तेमाल करूंगा जो इंशाल्लाह आपके किचन में मौजूद होंगे और ये ज़बरदस्त सी बोनलेस हांडी इंशाल्लाह बनेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अल्लाह के मुक़द्दस नाम से इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक मट्टी की हांडी को तकरीबन 3 से 4 मिनट पहले गर्म कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर ऑयल डाल दूँगा, तेल डाल दूँगा और इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का ये जो पेस्ट है ये 1 खाने के चम्मच के बराबर डालना है और आपने इस अदरक लहसुन को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये हल्का लाइट सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो इसके बाद आपने इसके अंदर ये चिकन जो है आधा किलो के बराबर क्यूब कटा हुआ बोनलेस चिकन डाल देना है और ये नमक आपने पहले डालना है 1 चाय के चम्मच के बराबर। नमक ही से खाने में इंशाल्लाह टेस्ट आता है। और इसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये डालें आप इसके अंदर। और ये ज़ीरा है 1.5 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर कुटी लाल मिर्चें 1 चाय के चम्मच के बराबर डालनी है। आपने तमाम मसाले ये पहले डालने हैं। उसके बाद आपने हल्दी जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक इस चिकन को सौते करना है। उसके बाद आपने इस चिकन को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये ऑयल रिलीज़ नहीं करता। तो इसके बाद में इसके अंदर जो है टमाटर जो है ये 1.5 कप के बराबर टमाटर है स्लाइस कटे, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको कवर कर लेना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने दम पे रखना है, लो मीडियम हीट रखकर। तो 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह टमाटर जो है जो इसमें डाले थे मैंने वो भी गल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह ये हमारी शानदार सी बोनलेस हांडी इंशाल्लाह तैयार होगी। तो आपने टमाटरों को सही तरीके से गला लेना है और इतनी देर तक इस हांडी को मैंने पकाया। देखें ऑयल इसका नुमाया होना शुरू हो गया है। तो जब ऑयल इसमें नुमाया नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर बाकी मसाले जो हैं जिनमें ये सूखा धनिया पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालकर ये गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्चें जो है पीसी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर कुटी हुई काली मिर्चें जिनको ब्लैक पेपर कॉर्न भी कहते हैं ये 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना है। फ्रेश क्रीम से इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका मलाई हांडी का टेस्ट आएगा। तो ये 1/4 कप के बराबर आपने फ्रेश क्रीम डालनी है। और इसके बाद अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दूध का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं फ्रेश धनिया इसके अंदर चाप की और डाल दूंगा और ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं ये डालकर इसके अंदर जूलियन कटी अदरक जो है जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है ये आपने डालकर इसके अंदर ये दूध डाल देना है। तो इसके बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर लेना है ताकि इसका जो है वो ऑयल नुमाया होना शुरू हो जाए। तो इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगा और कवर करने के बाद 2 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगा और उसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। और ये इस तरह देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी चिकन बोनलेस मलाई हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं हर अच्छी से अच्छी रेसिपी अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करता रहूं। और ये थोड़ी सी मलाई मैंने बोनलेस हांडी के ऊपर डाल ली थी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ताकि ये देखने में खूबसूरत नज़र आए। इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है खाने में भी इतनी ही ज़बरदस्त और इंशाल्लाह मज़ेदार होगी।
तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।